ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक सामान्य हुआ। उड़ानों का जो संचालन है सामान्य तौर पर शुरू होता हुआ। तो सुरक्षा वजहों से उड़ानों में देरी संभव है और सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लग भी सकता है। एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो लोग हैं अमूमन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपनी फ्लाइट कैच करने के लिए, वो 3 घंटे का वक्त लेकर के चले, क्योंकि सुरक्षा जांच में और ज्यादा समय संभव बताया गया और इसी वजह से वक्त लोग ज्यादा लेकर के घरों से निकले। ये एडवाइजरी जारी की गई थी। तो उड़ानों का जो संचालन है पूरी तरह से सामान्य हो गया है। सुरक्षा जांच में जरूर आपको समय लग सकता है, तो सुरक्षा की वजहों से ही उड़ान में देरी जरूर थोड़ी संभव है, लेकिन यहाँ पर संचालन जो है फ्लाइट्स का वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो गया है। जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सुरक्षा की जांच में आपको समय लग सकता है। अगर आप अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, थोड़ा समय आपको ज्यादा लेके निकलना होगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के हालात अब पटरी पर आने लगे हैं। पिछले कई दिन से जो बाजार सूने पड़े थे, अब उनमें हलचल चहल पहल नजर आई। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। जो लोग डर से पिछले कई दिनों से घरों में कैद थे, वो अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने कई दिनों बाद अपनी दुकानें खोली। सीज फायर के बाद व्यापारी लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों बाद लोग अपनी दुकानें खोल पाए। अभी तो पूरी तरह से शांति का माहौल बना हुआ है, इसलिए हम सभी खुश हैं। लोग खरीदारी करते हुए नजर आए और सड़कों पर भी लोगों की चहल पहल देखने को मिली। अब सिचुएशन ठीक हो गई है, अब बातचीत हो गई इनकी, अब मसला हो गया, शांति हो गई, अब लोग वापस आ रहे हैं और दुकानें खुल गई हैं। अलबत्ता हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये इनने फैसला किया, इनके लिए मुबारक हो, दोनों के लिए मुबारक हो कि इनने फैसला किया, फैसला करके इसलिए आवाम बच जाएगी। उधर पूंछ में भी सीज फायर के बाद लोगों ने अपनी दुकानें खोली। भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक की है। उसने चिनाब नदी पर बने हुए सलाल बांध और बगलिहार के सारे गेट खोल दिए और बगलिहार और सलाल बांध के सारे गेट खुलने के बाद पानी का तेज बहाव पाकिस्तान की ओर निकला है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ जल प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 5 गेट खोले गए। इससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह एकदम तेज हो गया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिए सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में चिनाब का जलस्तर घटकर 2 से 3 फीट तक पहुंच गया था। अब भारी बारिश और डैम का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पहले 2 गेट खोले, फिर 3 और गेट भी खोल दिए गए। पाकिस्तान को ये स्पष्ट संकेत दिया गया है कि भारत अब सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद कुछ और कठोर फैसले भी ले सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र अब यूपी की राजधानी लखनऊ में बनेगा, क्योंकि लखनऊ को सुपरसोनिक तोहफा मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नोड में ब्रह्मोस उत्पाद इकाई का वर्चुअली उद्घाटन किया। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस उत्पाद यूनिट का शिलान्यास 26 दिसंबर 2021 को रखा गया था और इस मौके पर सीएम योगी भी तब मौजूद रहे। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। यानी योगी का यूपी अब भारत को ब्रह्मास्त्र देगा, क्योंकि आज इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का भव्य उद्घाटन हो गया। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये वो वक्त है जब भारत को अपने सामरिक शक्ति में इजाफा करने की जरूरत है। सोचिए ब्रह्मोस की ये यूनिट कितनी जरूरी हो जाती है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में इस सुविधा के बनने से लगभग 1500 प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे।